हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं इसे एक बच्चा न दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शोहर के पांव में बैठ गई कि प्लीज वो एक और शादी कर ले, और वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए, और फिर शादी का वक्त आ गया। इसको तैयार किया, दुल्हा बनाया, और सबसे ज्यादा खुश भी मैं ही नजर आ रही थी। इसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है। रात से सुबह तक इसके कमरे के बाहर जमीन पर बैठे रही। वो रात तो बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत डर था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया वलीमे के लिए। मेरा शोहर बहुत खुश नजर आ रहा था, और मेरी खुशी इसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। इसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की, और यही चीज मुझे अंदर से खा गई, और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने इनसे बोलकर मुझे अम्मी के घर भेज दिया। 1 साल तक खबर ही न ली कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ। वो 1 साल क़यामत की तरह गुजरा। एक एक दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। 1 साल बाद अल्लाह ने इनको एक बेटी और बेटे से नवाजा, तो इनको एक नौकरानी की जरूरत पड़ गई, और वो मुझे लेने आ गए। वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन मैं इसमें भी खुश थी। बेशक वो मुझे देखते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो थे ना। सारा दिन काम करती और सारी रात स्टोरमा कमरे में जाकर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मैं इस चीज की आदी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी, मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था, और इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन इसके बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अपने बीवी बच्चों की मौत के बाद वो हद से ज्यादा परेशान रहने लगा था, और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब इसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो इसने मेरे नजदीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसका नजदीक आना अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे इसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी, मजबूर थी। अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। मर्द आखिर मर्द होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वक्त गुजरता रहा, अब मैंने दोबारा अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। हर वक्त बन सवर कर रहती, और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी, यहाँ तक कि मैंने कोई गिला शिकवा तक नहीं किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और मुझे वक्त गुजरने का पता भी न चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने और 10 दिन हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर खा गई, और हमारे घर में इनकी तीसरी शादी की बात गर्दिश करने लगी, और इसके घर वालों ने इसको तीसरी शादी के लिए मना लिया। इस बार मैंने इनको मना कर दिया कि आपने शादी नहीं करनी, लेकिन वो बज़िद था कि मैंने करनी ही करनी है। इसके पाँव में मैं बैठ गई, इसके पाँव को हाथ लगाया कि खुदा के लिए अब तीसरी शादी नहीं करो, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मैं पूरी रात रो कर गुजारी, लेकिन इसको मुझ पर जरा भी तरस ना आया, और आखिर वो दिन आ गया जो इसके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए क़यामत से कम न था, यानी निकाह का दिन। इस दिन मेरी अम्मी अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं जाने के लिए राजी नहीं थी। इसने आज हद कर दी थी। मेरे माँ बाप को बेइज्जत बुरा भला कहा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी, अपने माँ बाप की नहीं। इसने तो यहाँ तक के कह दिया कि अपनी बेटी को जाते हुए साथ ले जाना। मैं अपने माँ बाप के साथ मेके आ गई।
अभी मुझे अपने मेके आए हुए 3 दिन गुजरे थे, तबीयत खराब हो गई। अम्मी के साथ अस्पताल गई तो वहां जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब से मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे साथ इसने जो कुछ भी किया था मैं सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन मैं आपके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी अपने सहारे जीऊंगी। और ये बात जब मैंने अपने माँ बाप से की तो मेरे बाबा ने बोला, आपकी जिंदगी आप जैसे मर्जी जियो, हमें कोई एतराज नहीं। यहाँ से मैंने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। मैंने माँ बाप और भाइयों से मशवरा करके नौकरी करनी चाहिए तो मेरे भाइयों ने बोला हम मर गए हैं। आखिरकार वो मेरी जिद के सामने हार गए और इन्होंने इजाजत दी कि मैं नौकरी कर लूं। बल्कि मेरे साथ कोशिश करके मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर लगवा दिया, जो मेरे घर से 5 मिनट की मुसाफत पर था। ये सारे काम इतनी जल्दी हुए कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात इन तक पहुंची तो मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आज मेरे दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं आया था बल्कि अपने बच्चे के लिए आया था। और मैंने इसी बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला लिया था कि मैं अकेली रहूंगी, मुझे इसका साथ नहीं चाहिए। खैर वक्त गुजरता रहा। मुझे आज भी याद है कि वो 10 बार मेरे घर आया मुझे लेने। मेरी मिन्नतें की, मेरे माँ बाप की मिन्नतें की, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रही, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। फिर वो दिन आ गया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम मैंने शाहजैन रखा। शाहजैन बहुत ही प्यारा था। मेरे बेटे में मेरी दुनिया बसती थी। लोग कहते हैं ना कि माँ को अपनी औलाद प्यारी होती है, वो तो मेरी आंखों का नूर था, मेरी दुनिया जहान था। शाहजैन की पैदाइश पर वो आया था और मैंने अपने बेटे को देखने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे पाँव में गिर गया। ये सिर्फ एक बार मुझे अपना बेटा देख लेने दो। लेकिन मुझे वो वक्त याद था जब मैं इसके पाँव में गिरी थी, इसके पाँव को हाथ लगाया था कि तीसरी शादी मत करो। इस वक्त इसने मुझको बेइज्जत किया था। पूरे खानदान के सामने मेरे माँ बाप को और जलील और रुस्वा किया था। अपने पूरे खानदान के सामने तो मैं कैसे देखने देती अपने बेटे का चेहरा। मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ था। इसको तीसरी बीवी से भी औलाद न मिल सकी तो इसने बहुत कोशिश की कि मैं वापिस आ जाऊं या फिर मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी में खुश थी। मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा सा घर बना के दिया और मेरे बाबा और भाइयों ने मुझे जायदाद से बराबर हिस्सा दिया, जो कि मैंने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे जमीन जायदाद नहीं, अपने भाई प्यारे थे। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। भाइयों ने मुझे समझाया और शहर के मरकज में जो हमारी 8 दुकानें थी वो मेरे नाम कर दी। मुझे इनके फैसले का एहतराम करना पड़ा। आज इस बात को 34 साल हो गए हैं और मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। शाहजैन भी मेरा बड़ा फर्माबरदार है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं इसके साथ चली जाती तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती, क्या पता मैं इतनी खुश रह पाती या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी स्टोरी या नॉवल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।